ये सही है बॉलीवुड वालों का भाई। अगर कोई रीमेक मूवी बनाओ और रीमेक के बाद अगर वो भाई मूवी सुपर हिट रही तो भाई उसे यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ अपने शैतान मूवी की, जो कि भाई अपने वर्षों महाराष्ट्रीय मूवी की भाई रीमेक थी और ये काफी हिट रही भाई, काफी अच्छी रही। तो भाई अब इन लोगों ने भाई से अब मे बी माइट बी ये लोग अब इसे यूनिवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हॉरर यूनिवर्स में, जिसमें भाई अभी माँ का ट्रेलर कल ही आया था और इस ट्रेलर में भाई इन्होंने साफ साफ लिख रखा है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान। शायद से माइट भी ये हो सकता है कि भाई ये यूनिवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उतनी मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ पर भाई पॉसिबल है, क्योंकि भाई अगर तुम्हें मुंजा मूवी याद हो तो भाई मुंजा में भी ऐसे दिनेश विजन का भाई प्रोडक्शन, स्त्री का प्रोडक्शन का लगाया था। फिर बाद में उन्होंने किस तरह भाई अपने भाई मुंजा को कैसे कनेक्ट, पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू कैसे कनेक्ट कर दिया था, वो तुम्हें भूले नहीं होगे। तो भाई ऐसा कुछ मान लो कि ये भी यूनिवर्स में कन्वर्ट हो रहा है। जहां पर माँ की ट्रेलर की अगर हम बात करें तो देखो अपने इसमें लीड एक्ट्रेस में काजल दिखने वाली है और भाई ट्रेलर में हमें कुछ स्टोरी प्लॉट लाइन का भी रिवील हो रहा है, जिसमें हमें ये चीजों का जिक्र हो रहा है कि भाई ये बंगाल में किसी जगह पे जा रही है, चंदनपुर में। और चंदनपुर में कोई स्पेशल कोई जगह है जहां पर कोई द्वित्व या शैतान राक्षस रहता है पेड़ पे, और उस जगह पे भाई लड़कियों की बलि दी जाती है। लड़कियों को बलि दी जाती है शायद से लॉन्ग टाइम तक उस राक्षस को शांत करने के लिए। अगर उस राक्षस को अगर शांत ना करो तो भाई वो अपनी हंटिंग स्टार्ट कर देता है, जहां पर लड़कियों की फर्स्ट पीरियड आने के बाद मे बी वो लड़कियों को भाई फिर मारना या फिर कुछ करना शुरू कर देता है और वो पेड़ एक्टिव हो जाता है। अगर मेरी रिकॉर्डिंग जब वो काजल जी जब जा रही होंगी अपने चंदनपुर में तो उस जगह पे तो भाई वो टाइम आ गया होगा कि बलि देने का टाइम होगा और बलि शायद से नहीं दिया हो पाएगा, तो जिसकी वजह से वो लड़कियों को हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, हंट कर रहा है लड़कियों को। और साथ साथ में मुझे इसमें पोस्टर में मैंने एक चीज और नोटिस की थी कि जिसमें भाई माँ के पोस्टर में एक चीज लिखा था, रक्षक और भक्षक। तो रक्षक का मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि रक्षक से लेना देना भाई अपनी काजल मैम का है और भक्षक का लेना देना मुझे लगता है उनके ही फैमिली का कोई मेंबर, चाहे तो उनके हस्बैंड का होगा या कोई और भी हो सकता है। रीजन इसलिए मुझे वो भक्षक लग रहा है क्योंकि देखो रक्षक और भक्षक का मतलब क्या हुआ इस पोस्टर में कि एक तो देखो माँ प्रोटेक्शन और बाप भक्षक हो सकता है या फैमिली मेंबर कोई, और उनका गांव में भाई प्रथा रहा होगा कि भाई बारी बारी से इनके घर का नंबर आएगा, सब लड़कियों का बलि देंगे। पर मेरे अकॉर्डिंग काजल मैम ने अपनी लड़की का बलि नहीं देने दिया होगा, लेके चली गई, वो माँ है भाई, नहीं देने दिया होगा जिसकी वजह से वो चली गई। अब मे भी कुछ इमरजेंसी कुछ काम आया होगा जिन्हें वो चंदनपुर में रिटर्न आना पड़ा होगा, और चंदनपुर में रिटर्न आने पे भाई वो टाइम पीरियड आ गया होगा जहां पर किसी लड़की का बलि देना होगा, वो एक्टिव हो गया होगा और उसने ये चीज देखा होगा कि इस लड़की को मेरे हाथ से बचाया गया, मेरे शिकार को बचाया गया। उस पेड़, उस राक्षस ने, उस दैत्य ने देखा होगा कि इसे बचाया गया है मेरे से और इसका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो भाई ये कुछ मेरे लिए स्पेशल भोज टाइप में, पावरफुल टाइप में हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा पावर अमर वगैरह टाइप की ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। तो भाई इसलिए वो खाना चाहता है, मतलब मारना चाहता है, इसलिए काजल को, लड़की को पकड़ लेता है। अब काजल मैम एज अ माम होकर भाई वो फिर से अपनी बेटी को ऐसे थोड़ी मन्ने उन्ने दे सकती हैं, तो इसीलिए वो बचाना चाहती हैं। और भाई पोस्टर में तभी तो रक्षक और भक्षक लिखा है, जिसमें भक्षक उनके साथ से हस्बैंड होंगे और रक्षक उनकी माँ काजल जी होंगी। और ये मेरी कुछ पॉइंट ऑफ थ्योरी है और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ प्लॉट लाइन हो सकता है। क्योंकि अगर तुमने ट्रेलर में अगर ध्यान से देखा हो तो जहां पर एक लेडी चिल्ला के बोलती है कि तुम लोग वापस क्यों आए, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, जैसे ही तुम लोग आए वैसे चीजें स्टार्ट हुई है। या फिर कुछ प्लॉट लाइन ऐसा होगा कि भाई कि किस तरह भाई यहाँ पर भाई बलि चढ़ाया जाता है लड़कियों का, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक शांत रहता है, 5 साल 6 साल, उसके बाद वो जगता है। अगर बलि दे दिया तो फिर से शांत, नहीं तो फिर वो हंट करना स्टार्ट कर देता होगा लड़कियों को, ऐसा कुछ। और इस बार नंबर उनकी बेटी का लग गया होगा जिसको प्रोटेक्ट करने में लगी है, जहां पर वो चंदनपुर के श्राप को भी हटाना चाहती हैं। ऐसी भी चीजें इसमें प्लॉट लाइन में दिखाई गई है और मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा प्लॉट लाइन हो सकती है। और मैं मूवी की बात करूं तो मूवी देखो कुछ अच्छा लग रहा है, इसके प्लॉट लाइन देख के अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो देखना बनता है भाई। वो अलग बात है कि यूनिवर्स बनेगा नहीं बनेगा, जब मूवी आएगा उस चीजों का कंफर्मेशन हमें मिल ही जाएगा। और तो और भाई मैंने कुछ चीजें और नोटिस किया है कि भाई इस मूवी का भाई प्रोडक्शन भाई देवगन सर कर रहे हैं और साथ साथ में थोड़े बहुत राइटिंग में भी हाथ दे रहे हैं वो। और एक और चीज मैंने
खासकर नोटिस किया है कि इसका जो राइटर है भाई वो छोरी के हैं। और भाई छोरी का भाई तुमने अगर मूवी देखा तो उन्होंने किस तरह पीरियड वगैरह की चीजें कनेक्ट की थी और भी चीजें को कनेक्ट वगैरह कर रखी, तो शायद से उनका विजन हो सकता है इस मूवी में राइटिंग के मामले में। तो ऐसा कुछ स्टोरी जो भी मैंने बताया तो शायद से हो सकता है। तो ये मेरा बस एक थिंकिंग है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। स्टोरी इससे डिफरेंट भी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही स्टोरी होगी, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट ओवरऑल मैं अगर बोलूं ट्रेलर देख के तो देखो ट्रेलर अच्छा है, पसंद आया है, पर कुछ चीजों में विजुअल में उतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि वीएफएक्स देख के कुछ कुछ जगह पे ना साफ साफ पता चल रहा था कि ट्रीज के रूट क्रिएट किए गए हैं और अच्छा हो सकता था, जिसकी वजह से वो और डरावने लगते हैं। जहां पर सबसे बेस्ट अगर मेरा कुछ सीन अगर बोला जाए, जहां पर काजल मैम का जब पैर ऐसे मुड़ता है ना, वो मेरा पर्सनल फेवरेट था। वो मेरे को देख के थोड़ा अच्छा लगा था कि भाई ये हो ना मजा, कुछ चीजें अच्छी दिख रही। तो भाई मैंने देखा भाई ट्रेलर और मेरे ये कुछ थॉट्स वगैरह थे। अगर तुमने देखा है भाई अपनी माँ का ट्रेलर, जो कि सिर्फ माँ सबसे ही भाई एक इमोशन जुड़ता है, तो तुम बताओ उस इमोशनल वाली मूवी को, उस माँ को तुम जब आएगी हॉल में तो देखने जाओगे कि नहीं? और तुम्हारे क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियन है कि क्या ये शैतान यूनिवर्स का पार्ट होगा? क्या शैतान यूनिवर्स अब क्रिएट हो रहा है रीमेक मूवी होते हुए? जहां पर रीमेक का तो भाई हमारे पास पहले से बॉलीवुड का रिकॉर्ड रहा है कि भाई वो पहले तो रीमेक मूवी बनाते हैं, फिर उसका यूनिवर्स क्रिएट कर देते हैं। उसका जीता जाता है एग्जाम्पल कॉप यूनिवर्स, तुम भूले ही नहीं होगे। और तो और यही सब चीजें चल रही है, तो भाई एक नया यूनिवर्स ही क्यों ना मिल जाए रीमेक के साथ ही, बट अच्छी वे में चले तो अच्छा ही रहेगा। कोई हेट नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई रीमेक मूवी है तो भाई चलेगा नहीं। बट यार रीमेक मूवी तब बुरी लगती है कि भाई वो हिंदी में ये वाले लोग देख चुके हैं, फेमस है, और तुम उसका बॉलीवुड वाले रीमेक बना रहे हो। क्योंकि हद से ज्यादा रीमेक मेरे अकॉर्डिंग आधे से ज्यादा ना भाई, जितना भी कंटेंट मूवी वगैरह का है ना, ऑलमोस्ट भाई आधे से ज्यादा साउथ हमें प्रोवाइड किया है। बॉलीवुड वाले सिर्फ रीमेक ही करते हैं। और तो और क्या ही बोलूं यार, अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। तुम बताओ यार, तुमने माँ का ट्रेलर देखा, तुम्हारे क्या थॉट्स है यूनिवर्स वगैरह को लेकर? प्लीज से प्लीज कमेंट में ड्रॉप डालो और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है। और भाई मेरा परसों पेपर है, तो अगर मे भी अगर कल वीडियो अगर ना आए तो समझ जाना कि यार पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने इस वीक कोई भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ वीडियो पे ही फोकस रहा हूँ। तो यार एक दो दिन तो पढ़ ही लूं, कम से कम पास हो जाऊं, नहीं तो भाई फिर चप्पल पड़ेंगे माँ की तरफ से। तो चलो, आज की माँ से रिलेटेड, ट्रेलर टीजर से रिलेटेड यही मेरी बात थी। अब जब 26 जून को आएगी तो उस पर भाई डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। चलो बाय बाय।